नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त आपके साथ सुबोध कुमार। लखनऊ का इको गार्डन, जहां महीनों से हजारों छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में नौकरी का सपना है और दिल में व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन गुरुवार को इस आंदोलन के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। क्योंकि छात्र आंदोलन के बीच अचानक पहुंच गए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप के। सवाल यह है कि क्या यह छात्रों के संघर्ष के समर्थन में उठाया गया कदम था या फिर युवाओं की भीड़ देखकर राजनीति ने एक बार फिर आंदोलन के मंच पर दस्तक दे दी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र आंदोलन अब राजनीति के अखाड़े में बदलने जा रही है? दोस्तों, जिस इको गार्डन में छात्र भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, रोजगार संकट और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, उसी आंदोलन में एक राजनीतिक दल के शीर्ष नेता की एंट्री ने बहस छेड़ दी है। गुरुवार का दिन इको गार्डन में रोज की तरह छात्र मौजूद थे। कोई लेखपाल भर्ती की बात कर रहा था, कोई यूपीएससी भर्ती को लेकर नाराज था, तो कोई नीट और सीबीएसई विवादों पर सवाल उठा रहा था। लेकिन तभी खबर आती है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप के आंदोलन स्थल पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है, पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती है, आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि करीब 1500 से अधिक सुरक्षाकर्मी मौके पर तैनात थे। अब जरा सोचिए, जिन छात्रों के पास नौकरी नहीं है, जिनकी परीक्षाएं विवादों में घिरी हैं, जिनका भविष्य अधर में लटका है, उनके आंदोलन में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाती है मानो कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। अभिजीत दीप के इको गार्डन पहुंचे, करीब 40 मिनट तक वहां रहे, मंच से छात्रों को संबोधित किया, सरकार पर निशाना साधा, पेपर लीक पर सवाल उठाए, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पहली नजर में सब कुछ सामान्य राजनीतिक समर्थन जैसा दिखाई देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि जैसे ही अभिजीत दीप के मंच के करीब पहुंचे, आंदोलन स्थल पर एक अलग तस्वीर दिखाई देने लगी। कुछ छात्र नाराज दिखे, कुछ छात्रों ने विरोध दर्ज कराया, कुछ जगहों पर नाराजगी भी सुनाई दी। और तब सामने आया वह सच जिसने पूरे घटनाक्रम को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। कई छात्रों ने साफ कहा, हमारा आंदोलन है गैर राजनीतिक है। जी हां, छात्रों ने कहा कि उनका संघर्ष किसी पार्टी के समर्थन या विरोध का नहीं है। उनका संघर्ष रोजगार के लिए है, उनका संघर्ष पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के लिए है, उनका संघर्ष उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने लाखों युवाओं को बेरोजगारी और अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्रों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि आंदोलन को राजनीतिक मंच ना बनाया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर छात्र राजनीति से दूरी क्यों बनाना चाहते हैं? क्या युवाओं का राजनीतिक दलों से भरोसा उठ चुका है? क्या उन्हें डर है कि कहीं उनका आंदोलन वोट बैंक की राजनीति में ना बदल जाए, या फिर वे अपने संघर्ष को पूरी तरह स्वतंत्र रखना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के इतिहास में कई छात्र आंदोलनों ने राजनीति की दिशा बदली है, लेकिन हर आंदोलन की अपनी पहचान होती है और इको गार्डन के छात्र शायद यही पहचान बनाना चाहते हैं। अभिजीत दीप ने अपने भाषण में लेखपाल भर्ती, यूपीएससी, नीट, सीबीएसई और कई परीक्षा विवादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों की लड़ाई को
न्याय की लड़ाई बताया। उन्होंने रोजगार को युवाओं का अधिकार बताया और फिर 20 जून को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। लेकिन क्या छात्र इस राजनीतिक आह्वान को स्वीकार करेंगे? यही वह सवाल है जो अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि यूको गार्डन में मौजूद कई छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन का नेतृत्व छात्र करेंगे, राजनीति नहीं। यह संदेश सिर्फ एक दल के लिए नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए था। छात्रों का कहना है कि वर्षों से नेता आते हैं, भाषण देते हैं, समर्थन जताते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया की समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं। पेपर लीक रुकता नहीं, भर्ती समय पर पूरी नहीं होती और लाखों युवा उम्र सीमा पार कर जाते हैं। यही वजह है कि आज का छात्र सिर्फ भाषण नहीं, समाधान चाहता है। वह घोषणाएं नहीं, नियुक्ति पत्र चाहता है। वह आश्वासन नहीं, रोजगार चाहता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अभिजीत दीपके का दौरा प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था। किसी भी राजनीतिक दल के लिए युवाओं के बीच उपस्थिति दर्ज कराना अहम माना जाता है, लेकिन यूको गार्डन की तस्वीर यह भी बताती है कि आज का युवा पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है। वह सवाल पूछता है, वह जवाब मांगता है और सबसे बड़ी बात, वह अपनी लड़ाई का नियंत्रण खुद रखना चाहता है। इसलिए अभिजीत दीपके की मौजूदगी के बावजूद आंदोलन का केंद्र छात्र ही बने रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूको गार्डन में मौजूद अधिकांश भीड़ पहले से आंदोलन कर रहे छात्रों की थी। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि किसी राजनीतिक दौरे से आंदोलन की दिशा बदलती है या बदल जाती है। लेकिन एक बात जरूर साफ हुई है, भारत का युवा सिर्फ सुनने नहीं, बोलने भी लगा है। वह सिर्फ वोटर नहीं, सवाल पूछने वाला नागरिक बन चुका है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह छात्र आंदोलन भविष्य में भी राजनीतिक प्रभाव से दूर रह पाएगा या फिर अलग अलग राजनीतिक दल युवाओं की नाराजगी को अपने पक्षों में बदलने की कोशिश तेज करेंगे? क्या यूको गार्डन रोजगार की लड़ाई का प्रतीक बना रहेगा या आने वाले दिनों में यह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन जाएगा? इन सवालों के जवाब भविष्य देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यूको गार्डन का आंदोलन सिर्फ नौकरी की मांग नहीं बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगने का आंदोलन बन चुका है। और जब युवा सवाल पूछने लगता है तब सत्ता के गलियारों में हलचल होना तय है। आपकी क्या राय है? क्या छात्र आंदोलन में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं फिर आऊँगा एक नई और बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।